ॐ भद्रं इच्छन्त ऋषयः स्वर्विदः। ॐ भद्रं इच्छन्त ऋषयः स्वर्विदः। तपो दीक्षाम् उपनिषेदुरग्रे। ततो राष्ट्रं बलमोजश्च जातम्। ततो राष्ट्रं बलमोजश्च जातम्। तदस्मै देवा उपसन्नमन्तो। तदस्मै देवा उपसन्नमन्तो। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्र वंदना कैसे करें। ठीक है, साथ ही राष्ट्र और देश में क्या अंतर होता है। आज तो राष्ट्र शब्द ही आया है वेद में, और लोग राष्ट्र देश को एक ही अर्थ में लेते हैं। तो एक सीमा में एक अर्थ भी है, समान अर्थ भी है और भिन्नता भी है। जब शब्द की व्याख्या करेंगे तो दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। और हमारा देश भारत है, हमारा राष्ट्र भारत है, तो इस अर्थ में ठीक है, दोनों हमारा राष्ट्र भी हमारा है, ये देश भी हमारा है, लेकिन दोनों के शब्द में क्या अंतर है। ठीक है, तो भारत वर्ष की वंदना कैसे करें, राष्ट्र वंदना कैसे करें, देश की वंदना कैसे करें, यह हम पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले कहा है शब्दार्थ में सबसे चलते हैं पहले शब्दार्थ में। स्वरविदः, आत्मा सुख को प्राप्त किए हुए ऋषयः, ऋषियों ने। तो स्वरविदः, स्व मान क्या होता है, सुख। ठीक है, तो यहाँ पर कहा आत्म सुख, और आत्म सुख में दोनों सुख आ जाता है, परमात्मा सुख भी और आत्मा सुख भी। ऋषियों ने प्राप्ति किया है, तो ऋषिगण परमात्मा के सुख को भी प्राप्त करते हैं, और ध्यान साधना के माध्यम से आत्मा का साक्षात्कार करके जो आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, उससे भी एक सुख मिलता है, वो परमात्मा की ओर से है। केवल आत्मा में तो सुख है नहीं। ठीक है, कोई ये कहे कि मैं आत्मा से सुख प्राप्त कर रहा हूँ, तो याद रखिए आत्मा के पास अपना कोई सुख नहीं है। आत्मा तो प्रकृति से सुख प्राप्त करती है। ठीक है जी, तो यहाँ पर क्या लेंगे, हाँ, आत्मज्ञान से कुछ सुख मिलता है, ज्ञान से सुख होता है, तो आत्मज्ञान, आत्मा को जहाँ कहीं से भी ज्ञान मिलेगा वो सुख मिलेगा उसको। तो यहाँ पर आत्म सुख माने परमात्मा का सुख लेंगे, कि जो परमात्मा के सुख को प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे ऋषियों ने भद्रम इच्छन्तः, लोक कल्याण की इच्छा करते हुए। भद्रम माने कल्याण। भद्रम क्या होता है, भद्रम इति बहुरमणीयम, निरुक्त माता निरुक्त में भद्रम इति बहुरमणीयम लिखिए। भद्रम इति बहुरमणीयम, जो बहुत रमणीय होता है वो भद्र होता है। इससे उल्टा नरक होता है, जो थोड़ा भी रमणीय नहीं है। रमणीय माने मन को सुख देने वाला, अच्छा लगने वाला, वो रमणीय। जहाँ व्यक्ति रमण करता है उसका मन रम जाता है, वो रमणीय। और नरक क्या होता है, जहाँ दुख मिलता है जी। भद्र का उल्टा क्या है, दुख। नरक
तो यहाँ व्यक्ति नीचे गिर जाता है। नरक में क्या होता है? जो नीचे गिराता है वो नरक है, ठीक है। और जो कल्याण करता है वो भद्र है, जो सुख देता है वो भद्र है, ठीक है जी। तो ऋषिगण, यहाँ पर कहा ऋषयः। अच्छा, ऋषि किसे कहते हैं? साक्षात्कृत धर्म ऋषयः बभूवः। लिखिए, साक्षात कृत धर्म ऋषयः बभूवः। हाँ, साक्षात कृत धर्म ऋषयः बभूवः। और आता है ऋषयः मंत्र द्रष्टारः, वो भी आता है। हाँ, दोनों है, ठीक है। तो ये ऋषि किसे कहते हैं? जो मंत्र का दृष्टा है। तो मंत्र दृष्टा ऋषियों ने भद्रम इच्छन्तः, लोक कल्याण की इच्छा करते हुए, अग्रे प्रारंभ में, ठीक है, तप उपनिषेदु, तप का अनुष्ठान किया, और दीक्षाम उपनिषेदु, दीक्षा को ग्रहण किया। पहले क्या किया? तप किया, और फिर दीक्षा को ग्रहण किया। तो दीक्षा में एक प्रकार से योग्यता, पात्रता। तप करने से पात्रता मिलती है, योग्यता मिलती है, ठीक है जी। आप यहाँ पर विद्या अध्ययन कर रहे हैं ना, ये क्या है? तप है। तो ये तप करते हुए विद्या अध्ययन कर रहे हैं, तो ये तप है। इससे क्या होगी? पात्रता मिलेगी आपको। तप हो रहा है, विद्या अध्ययन कर रहे हैं, सेवा कार्य कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, मंत्र स्मरण कर रहे हैं। 365 दिन यही दिनचर्या है, सुबह जल्दी उठना, 4 बजे उठना, ये तप है। आसन करना, व्यायाम करना, प्राणायाम करना, ध्यान करना, हवन करना, बरसात तो भी हवन करना, कमरे के अंदर हवन करना, ठीक है जी, ये तप है भाई। सुख दुख को सहन करना, इच्छाओं का विघात होगा तो भी सहन करना, ये तप है। तो ये तप करने से दीक्षा मिलती है। दीक्षा माने पात्रता, आजकल बोलते उसको डिग्री। दीक्षा माने डिग्री, आजकल डिग्री बोलते हैं इसको। तो वेद में दीक्षा है। तो इस प्रकार से तप करने से दीक्षा मिलती है, योग्यता बढ़ती है, पात्रता आती है। और फिर उस तप और दीक्षा से राष्ट्रम जातम, राष्ट्र उत्पन्न होता है, राष्ट्र उत्पन्न हुआ है। तो तप से राष्ट्र उत्पन्न हुआ भाई। ये संसार का निर्माण भी परमात्मा ने तप से किया है। कौन सा मंत्र आता है उसमें? ऋतम च सत्यंचा भिद्धा तपसोध जायत। तो तपसः कहा है, जान मैं तप से ये सृष्टि का निर्माण परमात्मा ने किया है, ठीक है। तो तपसः यहाँ पर भी आया, तपः उपनिषेधु, और ततः उस तप से ही राष्ट्रम जातम, राष्ट्र उत्पन्न हुआ है, ठीक है। तो राष्ट्र किसे कहते हैं? जो देता है और हमसे लेता भी है, वो राष्ट्र कहलाता है। रात दाना धातु है, ठीक है। राति और अराति, जो देता भी है और लेता भी है, वो राष्ट्र कहलाता है। तो क्या लेता है? बलिदान लेता है भैया, सब प्रकार का ऐश्वर्य प्रदान करता है, सुख सुरक्षा प्रदान करता है राष्ट्र। तो राष्ट्र कहने से क्या होता है? हमको जो सुख देता है, ठीक है, शांति देता है ना, सुरक्षा प्रदान करता है, वो राष्ट्र है। विद्या, शक्ति, सामर्थ्य, धन, ऐश्वर्य सब कुछ आपको मिल रहा है ना, कहाँ मिल रहा है? राष्ट्र में मिल रहा है। ये राष्ट्र देने वाला है। आपको अध्यापकगण पढ़ा रहे हैं, तो व्यवस्था किसने की है? सरकार ने। तो विद्या प्राप्त करते हैं सरकार के द्वारा, ठीक है। फिर योग्यता बनती है, नौकरी करते हैं, तो देश की नौकरी करते हैं, राष्ट्र की नौकरी करते हैं, सेवा करते हैं, जिसको हम बोलते हैं राष्ट्र सेवा करना। तो आप पहले दो, ठीक है, राष्ट्र के लिए अपना समय लगाओ,
समय दान करो, धन भी दान करो। जब ऐसा होता है देखना, कोई राष्ट्र में संकट आ जाए तो प्रधानमंत्री राहत कोष में दान देना होता है, लोग दान देते हैं। प्रधानमंत्री राहत कोष राष्ट्र की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, राष्ट्र के लोगों की सेवा के लिए दान करते हैं। अजी युद्धों पर भी देते हैं। जब भी संकट कोई आए राष्ट्र में तो दान देते हैं राष्ट्र को, और फिर राष्ट्र आपको सुरक्षा प्रदान करता है। तो राष्ट्र माने जो देता भी है और लेता भी है, वो राष्ट्र कहलाता है। और देश माने एक स्थान का नाम है, भूखंड का नाम है। भारत देश यहाँ से यहाँ तक, जैसे अटक से कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, ठीक है। ये विंध्याचल पर्वत है, इधर इधर हिमालय पर्वत है, ये साउथ में कावेरी नदी है, उधर वो पर्वत भी है। परशुराम, जहाँ परशुराम रहते थे, कौन सा है वो, देखो भूल जा रहा हूँ, अभी मैं वहाँ गया था। दक्षिण में, साउथ में है? नहीं 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 जी, नहीं जी, नहीं जी, याद आने पर बता दूंगा आपको, थोड़ा सा अभी हट रहा है ध्यान से। तो ये पर्वतमालाओं के बीच में जो स्थान है वो देश माने कि हम नहीं पढ़ते, हम पढ़ते ना दर्शन में, देश माने क्या होता है, स्थान। हाँ, वो भी सूत्र भी आता है, देश बंध चित्त से धारणा, इस स्थान में धारणा करो। तो ये जो स्थान है यहाँ से यहाँ तक, ये भारत देश, ठीक है। तो देश माने स्थान, और राष्ट्र माने देने वाला, लेने वाला, इस अर्थ में है। आपको सब सुरक्षा, सुख, शांति, आनंद, ऐश्वर्य प्रदान करता है वो राष्ट्र। और बलिदान लेता भी है, सेवा लेता है, ठीक है, वो राष्ट्र है। ये राष्ट्र और देश में ये अंतर, ठीक है जी। तो जब आप इस प्रकार से तप करते हैं, माने देश के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ समय निकालते हैं, श्रम करते हैं, तो कह रहा है बलम ओजश्च जातम, उसी तप से ही फिर राष्ट्रीय बल उत्पन्न होता है और ओज पैदा होता है। उत्पन्न हुआ, उत्पन्न होता है, उत्पन्न हुआ, उत्पन्न होगा, तीनों कालों में लागू होती हैं वेद की बातें, ठीक है। ये तप से राष्ट्रीय बल उत्पन्न होता था पहले भी, आज भी उत्पन्न हो रहा है, आगे भी उत्पन्न होगा। तो तत् अस्मय, इस राष्ट्र के सामने देवाः, देवगण भी, विद्वान गण भी उपसन्नमंतो, झुकते हैं, और झुकते थे भी, ठीक है। तो उपसन्नमंतो, भली भांति झुकें अर्थात सत्कार करें, समर्पित होकर के रहें राष्ट्र के प्रति। ये है राष्ट्र सेवा हेतु अपना समर्पण करें, सदैव राष्ट्र की रक्षा हेतु तत्पर रहें। यह है उपसन्नमंतु। तो राष्ट्र की रक्षा के लिए तैयार रहें, ठीक है। विनम्र भाव राष्ट्रपति बना के रखें, उपसन्नमंतु, भली भांति झुकें। तो ईश्वर ने देखो ये विधान कर दिया, जो राष्ट्रीय सुख चाहते हो तो क्या करो भाई, तप करो। सुख दुख, सर्दी गर्मी, हानि लाभ सबको सहन करते हुए राष्ट्र की उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहो, ये तप है। ये राष्ट्रीय तप इसे कहते हैं। राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान मत पहुंचाओ, राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा करो, इसको बढ़ाओ। आजकल थोड़ा कुछ गड़बड़ होता है तो लोग दंगा करेंगे, हुड़दंग मचाएंगे और देश की संपत्ति का नुकसान करेंगे, बस तोड़ देंगे, बस जला देंगे। अब इसमें क्या फायदा भाई, अपना ही नुकसान कर रहे हो, ठीक है। तो राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा होनी चाहिए। तो देखो यह जो राष्ट्र है यह बलिदान मांगता है,
त्याग मांगता है, समर्पण मांगता है, यही तप है। तो जो व्यक्ति राष्ट्र के लिए तप नहीं कर सकता वो राष्ट्र का उत्थान भी नहीं कर सकता। और याद रखिए, जिस राष्ट्र के मूल में ईश्वर नहीं है ना जी, उस राष्ट्र की उन्नति प्रगति नहीं हो सकती है। तो पहले ईश्वर को लाओ। जैसे कहा ऋषियों ने, आत्मसुख को प्राप्त करके, परमात्मा के सुख को प्राप्त करके ही लोग कल्याण की इच्छा करते हैं। तो पहले परमात्मा का सुख पहले है, परमात्मा को पहले सामने करो और फिर लोक कल्याण की भावना रखो, लोक का भी कल्याण करो, मना नहीं है। परमात्मा को छोड़ करके नहीं, तो राष्ट्र कल्याण भी करेंगे, परमात्मा को छोड़ करके नहीं। जो परमात्मा को छोड़ देंगे तो वो राष्ट्र भटक जाता है, फिर नास्तिकता आ जाती है। ठीक है जी। तो इसलिए अगर देश की उन्नति चाहते हैं, राष्ट्र की उन्नति चाहते हैं, तो ईश्वर को सामने रखो, ईश्वर के सच्चे स्वरूप को जन जन तक पहुंचाओ। आज ईश्वर के सही स्वरूप को नहीं जानने से जो राष्ट्र के लोग हैं भटक रहे हैं, यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। वहाँ जाएंगे दर्शन करने के लिए, वहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, और भगदड़ में कई लोग मर जाते हैं। इतनी भीड़ इकट्ठा होती है कि लोग मर जाते हैं। ठीक है जी। तो ये सब अच्छा नहीं है। तो राष्ट्र को सही दिशा में चलाने के लिए वैदिक शिक्षा चाहिए, ईश्वरी ज्ञान चाहिए। तो जब तक आप राष्ट्र के लिए इस प्रकार से तन मन धन से समर्पित नहीं होंगे, राष्ट्र की उन्नति नहीं कर पाएंगे। देखो, एक नियम है गांव के लिए, ठीक है जी, परिवार के सुख को छोड़ना पड़ता है। जहाँ गांव का सो जाता है, परिवार सुख को छोड़ना पड़ता है। ठीक है। जहाँ जिले का सुख हो जाता है, वहाँ गांव के सुख को छोड़ना पड़ता है। मान लीजिए बाढ़ की समस्या है और ऐसी स्थिति है कि भाई पूरा जिला जो है बाढ़ से ग्रस्त हो जाएगा, लेकिन अगर एक गांव को ऐसा कर दो कि एक गांव के उस पानी को मोड़ दो, तो एक गांव तो डूब जाएगा और पूरा जिला बच जाएगा। तो उस स्थिति में क्या करेंगे? एक गांव को बलिदान कर देंगे, एक गांव को बलिदान देंगे, भाई सब निकल जाओ गांव वाले, गांव चला जाए कोई बात नहीं, लोगों को और जगह बसा देंगे, गांव खत्म हो जाएगा, उजड़ जाएगा। ठीक है। ऐसे ही पूरा गांव नष्ट होता है, लेकिन अगर एक परिवार के बचाने से गांव बच जाता है तो लोग गांव को बचाते हैं। जैसे कि ऐसा हुआ था पहले महाभारत काल में, एक असुर था, वो आता था गांव में और बस कई लोगों को मार के ये करके खा के चला जाता था। शायद नाम क्या था उसका पता नहीं, बकासुर था क्या। तो सब लोगों ने ये किया, भाई ऐसा करते हैं कि इसका तो महीने में एक बार कर्म आएगा, ये आएगा गांव में और हिंसा करके चला जाएगा, मार काट के कई लोगों को मार के खा के चला जाएगा। ऐसा करो, इसको एक व्यक्ति दे दो। ठीक है। महीने में एक व्यक्ति जाए, स्वतः उसके पास पहुंच जाए, तो गांव में शांति बनी रहेगी और सब खाना पीना बना के लेके जाओ। ये निर्णय हुआ। तो ऐसे महीने में एक व्यक्ति वहाँ जाने लगा। ये जब अज्ञातवास में थे पांडव लोग, तब जिस रुके थे परिवार में, उस परिवार का फिर उसमें क्रम आया। तो परिवार रो रहा है, भाई क्या करना, आज हमारा क्रम है। तो क्यों रो रहे हो? नहीं, वहाँ पर आज हमारा क्रम जाना है राक्षस पास में, एक ही पुत्र है। तो कहा कोई बात नहीं, मेरे बेटे जाएगा आपकी जगह में। माँ ने कहा, कुंती ने कहा ठीक है भीम जाएगा। तो भीम गया। तो नाम क्या था उसका? नाम याद नहीं आ रहा है। ठीक है, राक्षस का नाम। तो जो भी राक्षस था, फिर ये नियम बनाया गया था। मतलब ये मैं कहानी क्यों सुना रहा हूँ कि गांव को बचाने के लिए एक परिवार को वहाँ पर बलिदान देना है। ठीक है। ऐसे जिले को बचाने के लिए एक गांव का बलिदान हो सकता है, और पूरे राष्ट्र को बचाने के लिए अगर कोई एक जिला को दान देना पड़े तो दे दो, कोई बात नहीं, राष्ट्र को बचाओ। तो ये त्याग मांगता है, राष्ट्र भी बलिदान मांगता है। इसलिए कहा है
वजम तुभ्यम बलिहृतः श्याम, लिखो वजम तुभ्यम बलिहृतः श्याम, कि हे राष्ट्र हम तेरे लिए बलिदान हो जाएं। वजम तुभ्यम बलिहृतः श्याम, अथर्ववेद में आता है ये मंत्र भी अथर्ववेद का है। हाँ, इसलिए उन्होंने कहा था ना सुभाष चंद्र बोस ने, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये है। तो राष्ट्र जो भाई बलिदान मांगता है तो इसके लिए तप करना पड़ता है। तो इदम राष्ट्राय इदं नमम, ये भावना आनी चाहिए। क्या भावना आनी चाहिए? इदम राष्ट्राय इदं नमम, कि ये मेरा जीवन है राष्ट्र के लिए है, मेरा नहीं है, लोक कल्याण के लिए, परोपकार के लिए, स्वार्थ के लिए नहीं है। जो ऐसा भाव ले आता है वही महान बन जाता है, वो देश के लिए धर्म के लिए विशेष काम कर जाता है। तो यह ऋषियों की मान्यता है, इदम राष्ट्राय इदं नमम। वही तो ये भद्रम इच्छन्तः, लोक कल्याण की इच्छा करते हुए तप करते हैं ऋषि लोग, तो वही तो करते हैं, राष्ट्र के लिए अपना समर्पण करते हैं, देश के लिए धर्म के लिए अपने को न्यौछावर कर देते हैं जी। तो देखो, अगर राष्ट्र का विकास चाहते हैं, राष्ट्र की उन्नति चाहते हैं, प्रगति चाहते हैं, तो एक तो सबसे पहले उस राष्ट्र के मूल में ईश्वर हो और ईश्वरीय ज्ञान का विस्तार हो, जिसको हम कहते हैं वैदिक शिक्षा। ठीक है, प्राइमरी क्लास से वैदिक शिक्षा लगाई जाए, वैदिक शिक्षा पढ़ाई जाए, अवैदिक शिक्षा को हटाया जाए, विद्यार्थी को आस्तिक, धार्मिक और संस्कारित बनाया जाए, तो उसके मूल में परमात्मा हो। फिर जीवात्मा का भी ज्ञान हो, भी आप जीवात्मा हो। अगर यहाँ उल्टा पुल्टा काम करोगे तो अगला जन्म फिर मिलने वाला है, पशु पक्षी बनोगे। तो उसको कर्मफल व्यवस्था का जो सिद्धांत है समझाया जाए, विद्यार्थियों को जीवात्मा का ज्ञान भी दिया जाए, और उसके जीवन में तपस्या लाई जाए। विद्यार्थी के जीवन में बाल्यकाल से ही जो मंत्र कहता है तपः उपनिषदो, तप का अनुष्ठान करो, ऋषियों ने किया था। तो विद्यार्थी काल से ही विद्यार्थियों को तपस्वी बनाए, पुरुषार्थी बनाए। गुरुकुल में यही होता था पहले, तो वो राष्ट्र के लिए तैयार होते थे। तो तप हो, जीवन में तप हो। फिर विशेष विशेष गुण हो, जिसको यहाँ पर दीक्षा कहा है मंत्र में, तप भी कहा है और दीक्षा भी का भी समावेश है। दीक्षा माने विशेष योग्यता, विशेष गुण। तो विद्यार्थियों में, लोगों में, नागरिकों में विशेष विशेष गुण हो, तप हो, सब में तप हो। तो विद्यार्थी काल से भर दो, तो बड़े होने तक सभी लोगों में, पूरी जनता में तप और दीक्षा का समावेश हो जाएगा। ठीक है जी, तो दीक्षा भी चाहिए, योग्यता भी चाहिए। तो इस प्रकार से फिर राष्ट्र की उन्नति होगी, और साथ में राष्ट्रीय बल भी चाहिए, राष्ट्रीय संगठन चाहिए, एकता चाहिए। आप बोलते हैं राष्ट्रीय एकता, तो इन सब के होने पर राष्ट्र की उन्नति होती है। तो सभी संस्कारित हों, विद्यार्थी तपस्वी हों, बलवान भी हों, गुणवान भी हों, तो वो आगे आगे चल करके राष्ट्र के नागरिक बनते हैं। तो एक श्रेष्ठ राष्ट्र का निर्माण होता है, राष्ट्र की उन्नति होती है, प्रगति होती है। तो इस प्रकार से राष्ट्र वंदना हम करें, तपस्या के माध्यम से, और किसके माध्यम से? दीक्षा के माध्यम से राष्ट्र वंदना ऐसे होती है। ठीक है जी, राष्ट्र की सुरक्षा ऐसे होती है, यह राष्ट्र वंदना। ओम शांति ओम शम, सबको सादर नमस्ते जी।